हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉपिक नंबर 7 झारखंड के प्राचीन राजवंश से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट ए लेके आया हूँ। इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के सामने मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, मुंडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, फनी मुकुट राय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? बताइए, फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी, सुतियांबे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, फनी मुकुट राय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? बताइए, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, प्रथम शताब्दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगना में विभक्त था? शायद टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये सुतिया या सुतियांबे हो सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, 7 गढ़ और 21 परगना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? बताइए, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी, फनी मुकुट राय। दोस्तों बता दें, मैं झारखंड जीके के हर एक वो टॉपिक को लाऊंगा जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें और पिछला सेट को भी रिवीजन मारते हुए चलिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन। किस नागवंशी शासक ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पूछे जाते हैं। किस नागवंशी शासक ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाई? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, दुर्जन शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? बताइए, फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, नाग वंश से संबंधित थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था? बताइए, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी, प्रताप राय। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी, भीमकर्ण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? बताइए, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था या बसा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पूछे जाते हैं,
ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए एनी शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नागवंशी राजा एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नागवंशी राजा एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी 1661 ईस्वी। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? बताइए, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी भीमकर्ण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए कथन को आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग का स्क्रीन के ऊपर में है। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समय सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? बताइए, मैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कोई भी टॉपिक कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें और पिछला सेट को भी रिवीजन मारते हुए चलिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समय सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए एनी शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी दोईसा। बता दे दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आप लोग के सामने ला रहा हूँ। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? बताइए, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? और अंत में आप बताइएगा 25 में से आपका कितना क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए चिंतामणि सरनाथ सहदेव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी यदुनाथ शाह। बता दें, मैं हर एक क्वेश्चन और ऑप्शन को बारीकी से टाइप करके लाता हूं, उसके बावजूद भी कुछ मिस्टेक रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसे सुधार कर आप लोग के सामने क्लास को ला सकूँ। 21वां नंबर क्वेश्चन। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा स्थानांतरित हुआ? बताइए, किन कारणों से नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा स्थानांतरित हुआ? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी दोसा में युद्ध में पराजित हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। दोसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? बताइए, दोसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? चलिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप ही लोग का इच्छा के अनुसार। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए दुर्जनशाल। और बता दे, मेरा पर डे इस चैनल पर झारखंड जीके का 2 क्लास आता है, एक सुबह 6 बजे जो टॉपिक वाइज और एक शाम 7:30 बजे जिसमें MCQ क्वेश्चन सेट का मॉक टेस्ट सीरीज आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी भगवत राय। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, मैं हर एक टॉपिक को आपका कवर करा दूंगा ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो। 24वां नंबर क्वेश्चन। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।
सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह। तो चलते हैं आज का टॉपिक नंबर 7, झारखंड के प्राचीन राजवंश का पार्ट ए और 25वां क्वेश्चन। इससे पहले का पार्ट को आप नहीं देखे हैं या टॉपिक को नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? और आप अंत में बताइएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी दर्प नारायण सिंह। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।